च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, कल हम इंद्र तत्व की चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैमिनी ब्राह्मण 2:79 में लिखा, प्राणापानो वा अस्य इंद्रस्य हरि तौ हीदम सर्वम हरतारौ हरतः। कल बताया था कि ऋक और साम दोनों प्रकार की रश्मियां इंद्र के हरणशील हाथ के समान हैं। किसी चीज को हरने वाले, पकड़ने वाले, उठा लेने वाले, ले जाने वाले। और यहां महर्षि जैमिनी कहते हैं प्राण और अपान दो इंद्र के हाथ हैं। इनसे इंद्र किसी को पकड़ता है, हरण करता है, ले जाता है, धारण करता है। ऋक और साम से प्राण और अपान और एक सूक्ष्म स्तर है। लेकिन ऋक और साम जब दैवी रूप में होंगे, वहां भी जो रश्मियां हैं, आपने पहले वीडियो में सुना होगा, पहले अर्थात जो 2-3 साल पहले बनाई थी, कि गायत्री आदि छंद भी 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे सूक्ष्म, सबसे प्राथमिक होती हैं, छोटी होती है वो दैवी, दैवी गायत्री, दैवी त्रिष्टुप, दैवी अनुष्टुप। तो वो प्राणपान से भी सूक्ष्म है। फिर मैत्राणी संहिता 1:10-13, शतपथ ब्राह्मण 2:5, 2:27, कपिष्ठल संहिता 46:3 में कहा क्षत्रम व इंद्र, इंद्र क्षत्र रूप है, क्षत्रिय रूप है। ये भेदन क्षमता युक्त है। इंद्र तत्व तीक्ष्ण विद्युत या सूक्ष्मतर स्तर वाली विद्युत न केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण का कार्य कर सकती है, बल्कि वो छेदन करता भी है, भेदन करता भी है। अब देखेंगे विद्युत चुम्बकी तरंगे गामा रेज की छेदन क्षमता, भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। और जैसे जैसे कम फ्रीक्वेंसी में बढ़ेंगे तो उनकी क्षमता कम होती जाएगी, लेकिन होगी अवश्य। अगर किसी फोटोन में छेदन क्षमता हो ही नहीं, भेदन क्षमता हो ही नहीं, तो किसी के ऊपर गिरेगा ही नहीं, उसके अंदर प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसे समा जाता है, उसके अंदर कैसे घुस जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो रश्मियां हैं, इलेक्ट्रॉन के जो अवयव हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके अंदर फोटोन कैसे प्रविष्ट हो जाता है। अगर उसमें छेदन भेदन की क्षमता न हो, वो प्रकाश तरंगों के लिए माने, इंफ्रारेड के लिए माने, रेडियो वेव बहुत हल्की होती है। हल्की मतलब कम ऊर्जा वाली, लेकिन भेदन क्षमता उसमें भी होगी, कम होगी। गामा की सबसे अधिक, इनकी सबसे कम, लेकिन होगी अवश्य। इसलिए कहा कि क्षत्रम व इंद्र। अब निरुक्त क्या कहता है, महर्षि यास्क, इंद्र इराम दृणातीति वा इराम ददातीति वा इराम दधातीति वा इराम दारेतेति वा इराम धारेतेति वा इंदवे द्रवतीति वा इंदौ रभते इति वा इंदे भूतानीति वा। इंद्र पद का निर्वचन बहुत विस्तृत किया है महर्षि यास्क ने। इस सारे निर्वचन को हम यहाँ नहीं बताएंगे, ये हमारे निरुक्त भाष्य में आप आगे पढ़ेंगे। बस इतना ही बताएंगे कि इंद्र तत्व इरा
अन्न को तोड़ता है, आयनों को तोड़ देता है। इड़ा, इड़ा का इरा रूप भी है, इड़ा से इरा बना। वह पृथ्वी को तोड़ सकता है, बादलों को तोड़ता है, फाड़ता है, धारण करता है। कौन करता है? तीक्ष्ण विद्युत। बादलों को, विभिन्न लोकों को तोड़ देता है वह बहुत तीक्ष्ण विद्युत। आगे लिखा जैमिनी ब्राह्मण 1:116 में, मरुत्वान वा इंद्र, इंद्र सदैव मरुत रश्मियों के साथ विद्यमान होता है। मरुत रश्मियों का भक्षण करता रहता है। तीक्ष्ण विद्युत चुंबकीय तरंगें जब गमन करती हैं स्पेस में, तो गामा रेज माने, तो जितने तीक्ष्ण होंगी उतना ही वो स्पेस के अंदर विद्यमान मर्द रश्मियों का भक्षण करती रहती है। मर्द रश्मियां उनके साथ चलती हैं, भक्षण करती हैं, साथ भी चलती हैं और उनसे निकलती भी रहती हैं। अर्थात ये कहा जाए कि इंद्र तत्व के चारों ओर मरुद रश्मियां विद्यमान रहती हैं। इनके बिना इंद्र इंद्र नहीं है, अप्सराओं के बिना इंद्र नहीं है। अप्सरा यही मरुद रश्मि है जिनको अश्लील श्रृंगारी रूप दिया लोगों ने। जितनी अधिक ऊर्जा, जितनी अधिक आवृत्ति वाली तरंगें होंगी उतनी ही मरुद रश्मियां उसके निकट अधिक होंगी। रेडियो में मरुद रश्मियां कम होंगी, गामा रेज में मरुद रश्मियां अधिक होंगी। और फिर लिखा शतपथ ब्राह्मण 8:726 में, वाक इंद्र, इंद्र भी वाक रूप है। ध्यान रहे, सब पदार्थ वाक रूप है। बिना वाक तत्व के किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। जो मैं अनेकत्र कहता हूं, जो हमारा वैदिक रश्मि सिद्धांत बतलाता है कि प्रत्येक कण, प्रत्येक विकिरण, आकाश, सब पदार्थ छंद रश्मियों से बने हैं। वाक रश्मियों को छंद रश्मियां कहते हैं। तो इंद्र विद्युत की तीक्ष्ण तरंग है। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी और विद्युत आवेशित तरंग भी। अल्फा तरंग है, बीटा तरंग है, ये सब सभी इंद्र में जितना तीक्ष्ण शक्ति होगी, जितना तीक्ष्ण वेग से प्रहार होगा, वही इंद्र की शक्ति तीक्ष्ण मानी जाएगी। और वो मरुद रश्मियों पर निर्भर करता है। और उस इंद्र नाम के पदार्थ में, उन विकिरणों में, उन कणों में कितनी छंद और प्राण रश्मियां भरी, इस पर निर्भर करता है उसकी तीव्रता, तीक्ष्णता। इसलिए कि वाक इंद्र, सबसे पहले भी कहा था कि वाक और प्राण से 10 वाक और मन दोनों 10 प्राण रश्मियों के द्वारा इंद्र तत्व को रचते हैं। इसलिए यहाँ का वाक इंद्र। और क्या कहा? प्राण एवं इंद्र। शतपथ, इसी शतपथ में 12:9:1:14 प्राण ही इंद्र है। अर्थात सभी प्राण रश्मियां भी इंद्र रूप हैं। तो इंद्र के साथ केवल मरुद रश्मियां ही नहीं बल्कि प्राण रश्मियां भी होती हैं। अब मरुद और प्राण में क्या अंतर है, ये हम पहले बता चुके। पुनः इतना बताएंगे कि इस सृष्टि में 2 प्रकार की रश्मियां होती हैं, एक स्त्री रूप, एक पुरुष रूप। प्राण जो पुरुष रूप व्यवहार करती हैं वो प्राण रश्मियां कहलाती हैं, स्त्री रूप व्यवहार करती हैं वो छंद रश्मियां या वाक रश्मियां कहलाती हैं। और ये सापेक्ष भी होती हैं। छंद रश्मियों में भी परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष, कोई पुरुष है कोई स्त्री है, ऐसे ही प्राण में। तो इस प्रकार
प्राण मन ओम रश्मि, इसके आगे बड़ी बड़ी छंद रश्मि, उससे आगे बड़े आविषित कर्ण, इन सब स्तरों पर इंद्र के पृथक पृथक स्वरूप हैं। लेकिन बल तभी उत्पन्न होता है जब इंद्र का स्वरूप प्रकट होता है। मन और वाक मिलेगा तब इंद्र उत्पन्न होगा, अर्थात बल तभी उत्पन्न होगा। केवल मन नहीं, केवल वाक नहीं, केवल वाक तो होता भी नहीं। वाक पर कौन सा वाक? पश्यंती वाक मन में उत्पन्न होता है, परावाक प्रकृति में उत्पन्न होता है। तो मन में जब वाक उत्पन्न होता है वहां से इंद्र तत्व भी उत्पन्न होता है। लेकिन सूक्ष्मता के लिए, इसे सूक्ष्मता के लिए कभी ये भी कहीं ये भी कहा है कि मन भी इंद्र है, वाक इंद्र का या प्राण इंद्र है, लेकिन मन भी इंद्र कहा गया है सबसे सूक्ष्म स्तर पर। तो इंद्र वह पदार्थ जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण के भाव का उदय होता है वही इंद्र कहलाता है, वही विद्युत कहलाता है। और विद्युत जब अपेक्षाकृत तीक्ष्ण होता है, वायु रश्मियां कुछ उसमें अधिक होती हैं, तो वही विद्युत इंद्र का रूप कहलाता है। दोनों एक ही हैं इस सृष्टि में, जहाँ भी बल है वो इंद्र का ही बल है। इस इंद्र को हमने पौराणिक भाइयों क्या बना दिया, ये उनको ही सोचना चाहिए। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे विचारें कि क्या हम सनातन धर्म का उत्थान चाहते हैं कि पतन चाहते हैं। वैदिक सनातन धर्म का उत्थान करना चाहते हो तो फिर इस शैली को अपनाओ, वैदिक विज्ञान को अपनाओ। नहीं तो अप्सराओं में नचाने से इंद्र का न तो इंद्र का उत्थान होगा, न इंद्र का यश बढ़ेगा, न ऋषियों का यश बढ़ेगा, न वेदों ब्राह्मण ग्रंथों अन्य ऋषियों के ग्रंथों का यश बढ़ेगा, और न आपका हमारा और भारत का यश बढ़ेगा। आज इंद्र प्रकरण समाप्त करते हैं। ओम शम।